है 11 बजे होने वाली बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक और सहयोगी दलों के नेता और विधायक शामिल होंगे। इस बैठक को एलजी के फैसले पर सीएम उमर अब्दुल्ला की नाराजगी के तौर पर भी देखा जा रहा है। सूत्रों का दावा है कि 1 अप्रैल को 48 अधिकारियों के जो तबादले हुए थे, मुख्यमंत्री उससे नाराज हैं। तबादले में मुख्यमंत्री कार्यालय की सहमति नहीं लिए जाने से वो खफा हैं। सूत्रों के मुताबिक सीएम ने इस पर सख्त ऐतराज भी जताया है। खबरों के मुताबिक तबादलों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है और एलजी की तरफ से दिए गए आदेशों को अवैध करार दिया है। आपको बताएं कि 11 बजे ये मीटिंग बुलाई गई है। 11 बजे गुपकार में ये मीटिंग होने वाली है। आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर के घर पर गुपकार में ये मीटिंग होगी और इस बैठक में आपको बताएं कि एनसी और सहयोगी दलों को बुलाया गया है। पार्टी के चीफ विप मुबारक गुल की तरफ से एक नोटिस जारी किया जाता है, आप जिसे टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें मीटिंग के एजेंडे का जिक्र नहीं किया जाता है, लेकिन ये कहा जाता है कि 11 बजे 4 अप्रैल को मीटिंग होगी। लेकिन सूत्र ये कह रहे हैं कि चूंकि एलजी की तरफ से जो तबादला 1 अप्रैल को किया गया था, उस तबादले से खफा हैं, नाराज हैं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और इसीलिए आनन फानन में अचानक ही मीटिंग बुलाई गई है। आपको बताएं कि इसको लेकर ये भी सूत्र बता रहे हैं, जराए ये बता रहे हैं कि इसको लेकर इन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को खत भी लिखा है, नाराजगी जाहिर की है। तो जो मीटिंग 11 बजे होने वाली है, ये गुपकार में होगी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के मकाम पर ये घर पर ये मीटिंग होने वाली है और जहां पर हलचलें बढ़ने की भी आपको बताएं कि जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि 10:30 बज चुके हैं। 11 बजे मीटिंग होने वाली है। मुबारक गुल जो कि एनसी के चीफ विप हैं, उनकी तरफ से गुज़िश्ता दिन एक नोटिस जारी किया जाता है और सभी को मीटिंग के हवाले से आगाह किया जाता है। 1 अप्रैल को आपको बताएं कि 48 अधिकारियों का तबादला हुआ था और कहा जा रहा है कि इसीलिए मीटिंग बुलाई गई है। सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि जो चीफ विप की तरफ से लेटर जो जारी किया गया था, मीटिंग के हवाले से जो जानकारी दी गई थी, उसमें मीटिंग के बैठक के एजेंडे को लेकर कोई जानकारी नहीं थी। सरोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 10:30 सरोज बज चुके हैं, बस कुछ ही वक्त बाकी है मीटिंग के शुरू होने में। तो क्या ये माना जाए कि जो खबरें गश्त कर रही हैं कि नाराजगी की वजह से ही ये मीटिंग बुलाई गई है, क्या कुछ क्लैरिफाई हो पाए? बिल्कुल बिल्कुल। और क्या हलचल देख पा रहे हैं आप वेन्यू पर? देख रहे हैं आप वक्त हम बिल्कुल सना देख रहे हैं आप अभी दृश्यों में देख पा रहे हैं कि इस वक्त हम डिप्टी सीएम की फेयरवे रेजिडेंस जो गुपकार पे है वहां पर हैं और मीडिया जो है उनका तांता लग गया और साथ ही साथ कई सारे एमएलए जो हैं वो अभी अंदर जा चुके हैं। हालांकि अभी बात करने की कोशिश की कुछ एमएलए से हमने, उन्होंने कहा कि जो ही मीटिंग होगी, मीटिंग खत्म होने के बाद ही हम बाहर आएंगे, उसके बाद ही हम मीडिया से इंटरैक्ट करेंगे। तो अभी भी लेकिन हालांकि अगर हम बात कर ले तो करीबन 45 एमएलए हैं जो आज इस मीटिंग को अटेंड करेंगे, लेकिन अभी तक सिर्फ 4 एमएलए यहाँ पर पहुंचे हैं और उम्मीद यही है कि अगले आधे घंटे में बाकी एमएलए जो है वो भी यहाँ पहुंचे। अगर हम चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की बात करें, वो भी अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। इंटरेस्टिंग ये भी देखना होगा कि जो आपके एक एमएलए है जिनका नाम महराज मलिक है, क्या वो भी इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे या नहीं, क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा असेंबली में भाजपा जो है वो डायरेक्टली अटैक कर रही थी महराज मलिक पे और कह रही थी कि आप एक एनसी के कैंडिडेट की तरह बात करते हैं, उनकी तरह बिहेव कर रहे हैं और उन्हीं के बोलचाल पे आप आगे चल रहे हैं। तो कई सारे ऐसे फेसेस हैं जो यहाँ पर अभी पहुंचेंगे, कई सारे ऐसे एमएलए हैं जो यहाँ पहुंचेंगे और साथ ही साथ आप देखेंगे कई सारे एमएलए जो हैं जो यहाँ पहुंच भी रहे हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरह से मैं आपसे कह रहा था कि ये लोग अभी मीडिया से इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं, शायद इनको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। जैसे मैं आपसे कह रहा था, कल भी जब चीफ स्पोक्स पर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस के तनवीर सादिक है, उनसे भी बात हुई थी, उन्होंने भी यही बात कही थी कि जब कल मीटिंग होगी उसके बाद ही हम बातचीत करेंगे। कोशिश यही है कि कोई एमएलए हैं जिनसे बातचीत कर पाए, लेकिन सब अभी मना कर रहे हैं। शायद सेंसिटिविटी इस मीटिंग की जो है उसको लेके, जिस तरह से आप जानते ही हैं कि हाल ही में जो तबादले हुए थे, जो हम सुबह से ही बात कर रहे हैं, उसको लेके ये मीटिंग आज यहाँ हो रही है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, देखिए अभी अमरनाथ यात्रा भी आने वाली है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह जो है एक इम्पोर्टेंट मीटिंग ले रहे हैं, सिक्योरिटी के हवाले से भी मीटिंग ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शायद ये बातें भी आज यहाँ पर चीफ मिनिस्टर जो है अपनी कैबिनेट के साथ या एमएलए के साथ डिस्कस करेंगे। और
उसके चलते हुए जिस तरह से मैं आपसे कह रहा था कि एक खाका रेडी होगा और फिर सामने जब भले ही सरकार सरोज तस्वीरें दिखाते रहिएगा, भले ही सरकार या फिर एमएलए की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन इतने गुप्त तरीके से इससे पहले मीटिंग कभी हुई नहीं, क्योंकि जब भी मीटिंग होती है मीटिंग का एजेंडा बताया जाता है तो कहीं ना कहीं उस शक को जो सूत्र बता रहे, सोर्सेज बता रहे हैं, उसको गहराती हुई बात निकल कर सामने आ पाती है कि जो तबादले हुए हैं उसी को लेकर ये बैठक हो रही है। देखिए सही है। देखिए अभी इससे पहले भी अगर हम बात कर लें तो 4.5 महीने में जब से इलेक्टेड गवर्नमेंट यहाँ पे बनी है, 2 बार ऐसी मीटिंग्स हुई जहाँ पर तमाम एमएलएज को बुलाया गया था। बताते रहिएगा गाड़ी में कौन कौन एमएलए पहुंच रहे हैं। अभी एक और गाड़ी आई है सरोज, वो पहले ही डिस्कस कर दिए गए थे। एजेंडा जो था मीटिंग का वो पहले ही डिस्कस कर दिया गया था। जी सना, आपको आवाज आ रही है? आ रही है क्योंकि हलचल तेज है। सरोज आप मकाम पर वहां पर मौजूद है, फिर भी व्यू के बाहर मौजूद है, वहां पर हलचल तेज है। सरोज वहां से दिखा रहे हैं तस्वीरें। ये सीधे तौर पर सरोज जैसे जैसे एमएलए आएंगे वैसे वैसे जानकारी दीजिए कौन कौन पहुंचा है। बिल्कुल डेफिनेटली। देखिए अभी यहाँ पर लारमी जो है एमएलए जो है वो पहुंचे यहाँ पर। अभी कुछ देर पहले मुश्ताक गुरु जो है जो छानपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। शमीम फिरदौस जो है हबा कदल की वो यहाँ पर पहुंची हुई है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें, जिस तरह से मैं आपसे कह रहा था, 3 से 4 एमएलए जो हैं वो अभी तक यहाँ पर पहुंचे हैं। और लेकिन बाकी जो एमएलए है उम्मीद यही है कि अगले 10 से 15 मिनट में वो आएंगे, क्योंकि महज अब लगभग 15 से 20 मिनट बचे हैं जब ये मीटिंग होगी। और जिस तरह से मैं आपसे कह रहा था, सीएम उमर अब्दुल्ला जो है वो अभी तक इस मीटिंग में नहीं पहुंचे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि वो पहले ही यहाँ पर डिप्टी सीएम की रेसिडेंस पे हो, वो कुछ ही देर में पता लग पाएगा। फिलहाल लेकिन अगर हम बात करें तो 3 एमएलए जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो यहाँ पहुंच चुके हैं और इंतजार है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मीडिया पर्संस का भी तांता लगा हुआ है यहाँ पर। और अभी तक ये 3 एमएलए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जिस तरीके से यहाँ पर एमएलए पहुंचते जाएंगे हम उस तरीके से आपको अपडेट देते रहेंगे। सना जी, तो हलचल तेज हो चुकी है क्योंकि अब धीरे धीरे वक्त जो है करीब आ रहा है। 11 बजे से मीटिंग की शुरुआत होने वाली है। 3 से 4 एमएलए की पहुंचने की बात बता रहे हैं। और इस वक्त फेयर व्यू जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ऑफिशियल रेजिडेंस है, वहां पर ये बैठक हो रही है। बैठक होने वाली है, 11 बजे से वक्त मुकर्रर किया गया है। और इस बैठक का एजेंडा हालांकि क्लियर नहीं किया गया है। अभी भी बैठक के एजेंडे को लेकर कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि जो भी एमएलए यहाँ अब तक पहुंचे हैं उनकी तरफ से मीडिया से बातचीत नहीं की जा रही है, किसी तरह का रिएक्शन नहीं दिया जा रहा। अभी देखिए क्या बात कर रहे हैं। मीटिंग से पहले हम नहीं बता सकेंगे। ये हम मीटिंग में ऑनरेबल मेंबर लेजिस्लेचर से बात करके फिर हम आपको प्रेस ब्रीफिंग देंगे। आप जमहूरियत का एक हिस्सा है, आप जमहूरियत का एक हिस्सा है। हम आपको बताएंगे कि क्या क्या हमने किया, वो बताएंगे। अभी आपने देखा मुबारक गुल जो है चीफ विप जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो भी अभी यहाँ पहुंच चुके हैं। मीडिया जब ये सवाल पूछ रही है कि ये मीटिंग इसीलिए है कि जो हाल ही में JKS अफसर्स का तबादला हुआ था उसको लेके, लेकिन उसको लेके भी अभी मुबारक गुल जो है वो बात क्लियरली नहीं कह रहे हैं। आपने भी अभी सुना कि कह रहे हैं जो ही मीटिंग खत्म होगी उसके बाद ही हम बाहर आके मीडिया से बात करेंगे। जी सना, और साथ ही उन्होंने कहा कि जमहूरियत का आप हिस्सा है, मीटिंग खत्म हो जाएगी तो जमहूरियत के हिस्से में आपका भी रोल होता है, तो इसलिए इस हवाले से आपको बताया जाएगा। देखिए और कौन इजहार ख्याल कर रहा है, सुनते मुबारक गुल फिर से कुछ कह रहे हैं। कि हमारी मीटिंग हो रही है, लेजिस्लेचर पार्टी के मीटिंग हो रही है, उस पर हम मेंबरों से बात करेंगे, उनके साथ फीडबैक ले लेंगे, उसके बाद हम प्रेस को बताएंगे। तो सुन रहे आप सना किस तरीके से अभी मुबारक गुल जो है चीफ विप, इन्होंने ही कल लेटर लिखी थी। इन्हीं की तरफ से तमाम एमएलए को कल लेटर गई थी, जिसमें ये वाजे किया गया था कि एमएलए जो हैं वो आज डिप्टी सीएम की गुपकार फेयरवे रेसिडेंस पे मिलेंगे। तो आप फिर सुन रहे हैं किस तरीके से अभी मीडिया को अवॉइड किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि पहले मीटिंग हो उसके बाद ही बातचीत की जाए। कुछ और एमएलए यहाँ पहुंच रहे हैं। अब जिस तरह से बात करने की कोशिश कीजिएगा, तांता है एमएलए का वो काफी ज्यादा तेज हो गया है। जी बिल्कुल। तो सरोज तस्वीरें दिखा रहे हैं, एमएलए से बात करने की आप कोशिश करिए। जैसे आप बोलने लगेंगे, इस वक्त की जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये फेयर व्यू ऑफिशियल रेजिडेंस है डिप्टी चीफ मिनिस्टर का, वहीं पर ये मीटिंग हो रही है जहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं। एमएलए के आने का, विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, कई विधायक पहुंच चुके हैं। और चीफ विप को अभी अब कुछ देर पहले सुन पा रहे थे आप, मुबारक गुल, जिन्होंने मीटिंग के हवाले से तमाम अरकान असेंबली को मदऊ किया। और वो जो लेटर आपको दिखा रहे हैं इन्हीं के लेटर पैड से जारी हुआ है मीटिंग बैठक को लेकर।
लेकर जो जब उनकी तरफ से ये लेटर जारी किया गया था, उससे जब सवाल किया गया कि आपने मीटिंग बुलाई है, मीटिंग के हवाले से जानकारी दी थी, आखिर मीटिंग का एजेंडा क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि जमहूरियत के एक अहम सुतून होने के नाते मीडिया को भी इस बात की जानकारी दी जाएगी, लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद तो लगातार हलचल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सरोज, आपसे कुछ ही देर में मीटिंग शुरू हो जाएगी और ये क्या ये माना जाए कि मीटिंग शुरू होने के कुछ मिनटों बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर एग्जैक्ट एजेंडा क्या है मीटिंग का? सरोज, देखिए, जहां तक हमें लग रहा है जब ये मीटिंग खत्म होगी उसके बाद ही, क्योंकि तमाम एमएलए जिनसे भी अभी हमारी बात हो रही है वो हमारे सवालों को जो है कोशिश करें अभी जवाब ना दें। हालांकि एक ही सवाल है तमाम मीडिया कर्मियों की तरफ से, वो ये है कि ये जो मीटिंग है क्या ये इसीलिए बुलाई गई है कि जो हाल ही में यहाँ पर जेकेएस अफसरों के तबादले हुए, लेकिन उसको लेके कोई भी एमएलए जो है वो भी अपना क्लियर स्टांस नहीं दे रहा है। तो सब लोग यही कह रहे हैं कि जो ही मीटिंग खत्म होगी उसके बाद ही हम मीडिया के सामने आके बात करेंगे। तो शायद कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, देखिए टॉप ब्रासेस की तरफ से पार्टी के कि आप मीडिया से बात ना करें मीटिंग खत्म होने तक, क्योंकि सेंसिटिव मामला है। देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, जहां पर डुअल कंट्रोल सिस्टम का मामला आता है, वहां पर जहां पर एलजी की इन्वॉल्वमेंट होती है और चीफ मिनिस्टर की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो मामला थोड़ा सा सेंसिटिव होता है। तो शायद उसी के चलते हुए इस वक्त सीएम उमर अब्दुल्ला भी जो है वो काफी फूक के कदम रख रहे हैं। वो भी सोच रहे हैं कि हमारे एमएलए की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट बाहर ना आ जाए जो कल को भारी पड़े हमारे ऊपर, न सिर्फ यूटी लेवल पे बल्कि सेंट्रल लेवल पे भी। तो कहीं ना कहीं इस वक्त जो तमाम एमएलएज हैं उनका आना अब शुरू हो चुका है यहाँ पे, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं। जहाँ एक तरफ सरोज हलचल बढ़ रही है और एक तरफ ये कि जहाँ एक तरफ सीएम उमर अब्दुल्ला ने नाराजगी जाहिर की है, उधर ये भी सूत्र बता रहे हैं, जराये से खबर मिल पा रही है कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने चिट्ठी भी लिखी है गृह मंत्री अमित शाह को, और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो ये तबादले किए गए हैं ये अवैध है, इलीगल हैं। इसको लेकर क्या कुछ गश्त कर रही हैं खबरें? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सना, बेसिकली हुआ क्या है, चिट्ठी की तो हम पूरे उसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ डेफिनेटली सूत्रों का कहना यह है कि एक कम्युनिक्यू पास हुआ था जो सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से यूनियन मिनिस्ट्री को गया था, और जिसमें यह वाजे किया गया है कि 1 तारीख को जो ये 48 जेकेएस ऑफिसर्स हैं इनका तबादला हुआ है, और वो कहीं ना कहीं उससे नाराज हैं सीएम उमर अब्दुल्ला, क्योंकि ये उनके हद इख्तियार में आता है, उनके डोमेन में आता है। तो वो नहीं चाह रहे कि इस तरीके की कोई जो आप कह सकते हैं कि ये देखिए अभी यहाँ पर फारूक शाह जो है वो भी पहुंचे हुए हैं गुलमर्ग। ये देखिए आप गुलमर्ग के एमएलए, अभी हालांकि सब चुप है, बात कोई नहीं कर रहा है। देखिए बात जिस तरह से मैं आपसे कह रहा था, शायद क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी गई है। सर मीटिंग एजेंडा रहेगा, क्या रहेगा सर एजेंडा? देखिए अंदर जाके ही पता चलेगा। मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद हम आपको बता देंगे। अगर फॉर टुडेज मीटिंग कुछ प्लान तो हुआ होगा कि क्या रहेगा, क्या डिस्कस? लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। लेट्स सी द इनसाइड। There will be discussions on many points. You believe the decision was not favorable with Council of Ministers? देखिए मैं एक बात करूंगा, Right, sir. दिस गवर्नमेंट को लोगों ने बनाया है, लोगों ने अपना एतमाद दिया है। Right. सो एवरीबडी हैज टू रेस्पेक्ट दैट मैंडेट ऑफ द पीपल। Right. लिहाजा हमें उम्मीद है कि सभी इस मैंडेट को रेस्पेक्ट करेंगे एंड दे हैव टू अलाउ दिस गवर्नमेंट टू फंक्शन। Thank you. Thank you, sir. ये बहुत बड़ी बात सरोज कफील इन्होंने कही है, फारूक शाह जो कि विधायक हैं, जो गुलमर्ग के। बिल्कुल बिल्कुल, तो क्या इससे कुछ अंदाजा मिलता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कर दी इन्होंने। गुलमर्ग के एमएलए हैं फारूक अहमद शाह जी, देख लीजिए कहीं ना कहीं क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ के लोगों ने चुना था और हम नहीं चाहते कि किसी भी तरीके की दखल अंदाजी हो। तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन दी जा रही है जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। तो शायद कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है, ये माफ कीजिएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है इनको सही नहीं लग रहा है। देखिए वही है जो तबादले हुए हैं उसी को लेके जो मेन बात हो रही है वो यही हो रही है। हालांकि खुल के नहीं बताया अभी फारूक शाह ने, लेकिन कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन दे रहे हैं वो।
वो तो कि अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट है, लोगों ने हम पे विश्वास दिखाया है, तो हमें फंक्शन करने दीजिए। और यही उस कम्युनिके में भी लिखा हुआ था जो सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से सेंटर को गया था कि अगर हम पूर्ण बहुमत के साथ, लोगों के विश्वास के साथ यहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट फॉर्म किए, तो हमें काम करने दीजिए, हमें प्रॉपरली फंक्शनिंग करने दीजिए, उसमें अड़चने ना उलझाएं आप। तो देख लीजिए, अब और भी कुछ एमएलएज हैं जो थोड़ी देर में ही यहाँ पर पहुंचेंगे और क्या कुछ बाहर आएगा थोड़ी देर में ही बिल्कुल। पता तो लग 10 पाएगा। बज के 45 मिनट हो रहे, 11 बजे से मीटिंग शुरू हो जाएगी। एमएलए के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और जो कि गुलमर्ग से रुकनी असेंबली थे, उन्हें आपसे कुछ देर पहले आप सुन रहे थे, उन्होंने थोड़ा इंडिकेशन जरूर दिया। उन्होंने कहा कि अवामी सपोर्ट के साथ ये हुकूमत तश्कील हुई है, बनी है, लिहाजा उन्हें पूर्ण बहुमत के साथ जब बनाया है अवाम ने, तो उन्हें सरकार चलाने दिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये इशारा है एलजी की तरफ। और हलचल लगातार बढ़ रही है। सरोज, नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे जुड़ते रहेंगे, मीटिंग के हवाले से जानकारी लेते रहेंगे। तो हलचल बढ़ चुकी है। ये आप गुपकार से तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां पर ऑफिशियल रेजिडेंस है डिप्टी चीफ मिनिस्टर का, फेयर व्यू, वहां पर यह मीटिंग मुनक्किद की गई है, आयोजित की गई है। और 11 बजे से इस मीटिंग की शुरुआत हो जाएगी। एक एक करके एमएलए के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। 10 से 12 एमएलए अब तक पहुंच चुके हैं। मुबारक गुल जो कि चीफ व्हिप हैं, उनकी भी मौजूदगी हो चुकी है, पहुंच चुके हैं। और एक एक करके रुकने असेंबली पहुंच रहे। देख रहे हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। कौन बात कर रहा है अभी? सरोज, आप कुछ देख पा रहे हैं? तो सर, अहमद जो एमएलए है साउथ कश्मीर से, ये अभी चले गए हैं, मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं इस वक्त। कोशिश है कोई और आपके कुछ और पीछे एमएलए जो है पहुंचे। हिलाल अकबर लोन जो है वो भी पहुंच चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हिलाल अकबर लोन जो है वो पहुंच चुके हैं। एक्सट्रीमली यहाँ पर दिखा रहा है कि आपके कहीं गुस्सा है, क्योंकि यहाँ से जितने भी लीडर्स हैं वो बता रहे हैं कि उनको नहीं छोड़ेंगे जो इस गवर्नमेंट में मुदाखलत कर रहे हैं। बिल्कुल जनाब, ये मेरे ख्याल से ये आवाम को फैसला करना है। चुने हुए जो नुमाइंदे हैं उनको फैसला करना होगा। ये कतई हम होने नहीं देगा कि दिल्ली से कोई आपके हमारे सरों पे नंगा नाच करेगा, ये हम होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। बहुत बड़ा स्टेटमेंट था ना, बहुत बड़ा स्टेटमेंट। हिलाल अकबर लोन का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अकबर साहब, क्या कुछ बाहर आएगा? देखते हैं, हम अंदर से आएंगे इंशाल्लाह। सुनने में ये भी आया था कि जेकेएस अफसर्स की जो तबादली हुई थी एलजी, वो भी है, वो भी हमारे जो पावर्स है उनको सलब किया जा रहा है, उनमें मुदाखलत की जा रही है। ये मुदाखलत बर्दाश्त नहीं होगी। बहुत शुक्रिया। तो सना, आपने सुना हिलाल अकबर लोन को, जो सोनावारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलए है, हाँ। तो कह रहे हैं कि किसी भी तरीके की मुदाखलत जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, हमें मैंडेट मिला है। वही बात ये भी कह रहे हैं जो अभी बाकी एमएलए कह रहे हैं, पूर्ण बहुमत के साथ हम यहाँ पर आए हैं। अगर हमारे हद इख्तियार में ट्रांसफर्स भी नहीं है तो हम किस तरीके से गवर्नमेंट चला रहे हैं, किसी भी तरीके की और सीधे तौर पर हिलाल अकबर लोन ये भी कहते हुए सरोज नजर आए कि उनके जो इख्तियारात हैं, सरकार के जो इख्तियारात हैं, वो सल्ब किए जा रहे हैं, यानी छीनने की कोशिश की जा रही है। सीधे तौर पर उनकी तरफ से ये कहा गया कि इस कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मुदाखलत बर्दाश्त नहीं है। सरोज, नजर बनाए रखिएगा, हलचल और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब वक्त एकदम बेहद करीब आ चुका है, 11 बजे से मीटिंग शुरू हो जाएगी। आपसे